Welcome to Horror World. भूतों का रास्ता। बहुत समय पहले एक गांव था। उसे गांव में काफी ज्यादा सुख शांति थी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसे गांव में अक्सर लोग शहर में काम करने के लिए जाया करते थे, क्योंकि गांव में काम आय होने के कारण सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। इसीलिए गांव के कुछ लोग शहर में काम ढूंढने के लिए व काम करने के लिए रोजाना ही जाया करते थे। शहर जाने के लिए वो जिस रास्ते से जाते थे, वो रास्ता जंगल से होकर जाता था। दिन में तो वो रास्ता काफी शांत और सहज रहता था, लेकिन रात में जंगली जानवरों का डर रहता था। लेकिन फिर भी लोग कैसे न कैसे करके उसे रास्ते को पार करके शहर चले जाते थे। एक बार एक मनोज नाम का व्यक्ति शहर से काम करके वापस लौट रहा होता है। उसके आने में रात हो जाती है और वो जंगल वाले रास्ते से ही आने लगता है। मनोज के मन में थोड़ा थोड़ा डर था कि कहीं मुझे कोई जंगली जानवर मिल गया तो मैं उसे कैसे लड़ूंगा। पर फिर भी मनोज हिम्मत करके आगे चलता रहता है। मनोज चलते रहता है। अचानक से उसके सामने एक अजीब परछाई दिखती है। मनोज को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं से नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में पूरा चांद अपनी रोशनी तेज कर देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अचानक से एक धूल भरी आंधी मनोज की तरफ आती है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक, डरावना, भयानक, जिसकी लंबी लंबी नाखून, बड़े बड़े दांत और चेहरे पर काफी सारी घाव वाला एक आत्मा मनोज के सामने आती है। मनोज उसे आत्मा को देखकर काफी भयभीत हो जाता है और डर की मारी जोर जोर से कांपने लगता है। मनोज बोलना तो चाह रहा था, पर उसके मुंह से डर के कारण एक लफ्ज भी नहीं निकलता है। वो आत्मा मनोज को इस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद वो आत्मा कहता है, हा, मुझे लगा ही था यहाँ पर जरूर कोई ना कोई इंसान मुझे मिल ही जाएगा। इसीलिए तो मैं अब इसी रास्ते पर रहूंगा और अब से रोजाना मुझे कोई ना कोई इंसान का खून मिलता रहेगा और मैं अब से हर व्यक्ति को पकाकर खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। मनोज कहता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हें मेरे से भी अच्छे और स्वस्थ व्यक्ति मिल जाएंगे। मुझे छोड़ दो। मेरे पीछे मेरे माता पिता है, मुझे उनको संभालता है। कृपया मुझे छोड़ दो। वो आत्मा कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर आज रात को मेरा भोजन कैसे पूरा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो आत्मा अपनी शक्तियों से मनोज को जमीन की तरफ फेंक देता है। दूसरे दिन एक गांव वाला उसे रास्ते से जा रहा होता है। चलते चलते उसके पैरों में एक कंकाल जैसा दिखने वाला कोई वस्तु उसे दिखती है। वो व्यक्ति उसे देखता है और डर के मारे पीछे की ओर चलता है। वो व्यक्ति कहता है, अरे बाप रे, ये किसका कंकाल है? आखिर क्या हुआ था यहाँ पर? कौन था ये? मुझे जल्दी से गांव वालों को इस बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। वो गांव वाला जल्दी से गांव की तरफ भागता है। गांव में आकर वो गांव वाला एक पंचायत में कुछ गांव वालों से इस बारे में बात करता है और उन्हें सारी बात बताता है। गांव का सरपंच कहता है, लगता है उसे व्यक्ति को किसी जानवर ने मारकर खा लिया होगा। अब हमें सचेत होकर उसे रास्ते से चलना होगा और रात में कोई भी उस रास्ते से अकेला नहीं जाएगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है, वो सब तो ठीक है सरपंच जी, परंतु आखिर पता तो चले ये जो व्यक्ति मारा है ये कौन था। गांव में जल्दी पता करो कि गांव में कौन कौन नहीं है, ताकि पता चल सके कि किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मनोज गांव में नहीं है। वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर ये कंकाल मनोज का होगा। सभी लोग उसे रास्ते पर जंगली जानवरों का खतरा करने लगे थे, पर असल में वहां पर अलग ही कहानी थी। एक रात वापस से वही घटना होती है। एक गांव वाला काम करके वापस लौट रहा होता है। उसे वापस से फिर वही बौद्ध मिलता है और वो उसे भी मार देता है। सुबह होते ही उसका भी कंकाल मनोज की तरह ही वहीं पर पड़ा मिलता है।
गांव वाले अब की बार इस बात को काफी गंभीर मानते हैं। गांव वालों में निर्णय होता है कि जरूर ये किसी चीते या शेर का काम होगा। हमें उससे शेर को पकड़ना होगा ताकि और गांव वालों की जान न जा सके। सभी गांव वाले निर्णय करते हैं कि हम एक रात को 2-3 लोग मिलकर उसे रास्ते से जाएंगे और हम पर जो भी जानवर हमला करेगा हम उसे पिंजरे में बंद करके रख देंगे ताकि और गांव वालों की जान न जा सके। एक रात 3 लोग मिलकर उसी रास्ते की तरफ निकलने लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम सुरेश, दूसरे व्यक्ति का नाम रमेश और तीसरे व्यक्ति का नाम महेश था। वो तीनों धीरे धीरे उसे रास्ते की तरह चलने लगते हैं। तीनों के मन में थोड़ा थोड़ा डर था, परंतु तीनों के साथ होने के कारण उन्हें डर कम लग रहा था। तीनों आगे बढ़ रहे थे, तभी महेश कहता है, अरे भाइयों, कहीं वो जानवर ज्यादा खतरनाक हुआ तो हमें मार देगा, फिर हम क्या करेंगे? हम उसे कैसे बचेंगे? सुरेश कहता है, तुम चिंता मत करो महेश, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं उसे जानवर को हमला करने से पहले ही पिंजरे में बंद कर दूंगा, तुम देखते रहना। तभी रमेश कहता है, सुरेश, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम्हें नहीं पता कि वहां पर कौन सा जानवर है और ना ही हमें किसी को पता है कि वो कितना खतरनाक है। हमें संभाल कर चलना होगा और संभाल कर रहना होगा, वरना उसे जानवर को हमला करने में कुछ ही समय लगेगा और हम मौत के घाट उतर जाएंगे। तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से वही तेज हवाएं चलने लगते हैं। एक धूल भरा धोखा आता है, उसमें से वो आत्मा वापस से आती है। तीनों देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि इसी आत्मा का है। इसी आत्मा ने गांव वालों को मारा है और अब हम इस आत्मा से लड़ भी नहीं सकते। आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वाह क्या बात है, आज तो मजा ही हो गया जो तुम तीनों एक साथ आ गए। आज तो मैं तुम तीनों को मारकर अपना भोजन बना लूंगा। मुझे पता था कि जरूर तुम गांव वालों को ढूंढने के लिए जरूर आओगे, इसीलिए मैं पहले से तैयारी में था। वो भूत उन तीनों को एक साथ अपने हाथ से पकड़ लेता है। इस समय जैसे तैसे करके महेश वहां से भाग निकलता है और रमेश और सुरेश वहीं पर रह जाते हैं। सुरेश गांव में आ जाता है और डर की मारी घर में छुप जाता है। सुबह होती ही एक गांव वाला वापस से तीनों की तलाश में वहां पर जाता है और वो देखता है कि वहां पर 2 कंकाल पड़े हैं। वो गांव में आकर ये सारी बात बताता है। सभी लोग सोचते हैं कि 2 कंकाल वहां पर हैं, तो एक कंकाल नहीं है तो एक व्यक्ति जिंदा बच गया, वो कहां पर है? तभी महेश घर से बाहर आता है और गांव वालों के बीच में आकर उनको सारी बात बताता है। उसी दिन से गांव वालों के मन में उस रास्ते के प्रति खौफ बढ़ जाता है और सभी लोग उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। यदि किसी को शहर में काम भी हो तो वो भी दिन में ही जाने लगता है। उस दिन के बाद से रात में कोई भी उस आत्मा के डर से उस रास्ते से नहीं जाता था। हाँ।